नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल के सेशन में आपको जो होमवर्क दिया था आप मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने वो होमवर्क किया होगा। अब जिसने सभी ने होमवर्क किया है अपना चेक कर ले आंसर, क्या आंसर आता है, क्या क्वेश्चन होता है। देखिए, पहला प्रश्न था कल का होमवर्क के लिए कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। आपको याद क्या रखना? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो याद ही है, पाई आर स्क्वायर। लिख दो, क्या क्या लिखोगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या यही वृत्त का क्षेत्रफल है? बिल्कुल यही है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7। कितना हो जाएगा? 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 × 7। तो कितना हो जाएगा? 7 से 7 ये गया, तो कितना हो जाएगा? 22 × 7 कितना हो जाएगा? 22 7 154। याद क्या रखना है? क्षेत्रफल हो तो क्या वर्ग मीटर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। किसमें चल रहा है? सेंटीमीटर में। तो क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, उम्मीद करता हूं सभी के आंसर राइट आया होगा। आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न था, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 और 4, यही थे। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा अप्लाइड प्रश्न था। अप्लाइड कैसे? आपको मतलब बीजीय व्यंजकों का यूज करना था, बीजीय सर्वसमीकरणों को यूज करना था। कैसे? देखो क्या करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सकेंद्रीय वृत्त के मार्ग का क्षेत्रफल। जो मार्ग था कौन से वाला? ये वाला, ये छोटा सा वृत्त है, तो ये जो मार्ग का क्षेत्रफल है, ये तो बात हुई थी, ये तो बात की थी सकेंद्रीय वृत्त के अंदर। तो ये जो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो सिंपल तो होता है पाई आर स्क्वायर। उसका क्या होता है? पाई क्या होता है? पाई बड़ा वाला यानी ये आर स्मॉल आर है, ये कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। यानी बड़े वाले त्रिज्या में से छोटे वाले त्रिज्याओं का वर्ग घटाना है। तो क्या करना है? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो होता है बड़े वाले वर्ग की त्रिज्या माइनस छोटे वाले वर्ग की त्रिज्या। लेकिन यहाँ पे दरअसल कोई मैच ही नहीं खाता है ना, कोई भी मैच नहीं खा रहा है। तो देखो, एक छोटा सा अप्लाई क्वेश्चन है। कैसे? हम खुद जानते हैं एक सर्वसमीकरण होती है, आप सभी जानते हो क्योंकि 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो सर्वसमीकरण जानते हो, क्यों 9th क्लास में पढ़ी, 8th क्लास में भी पढ़ी है आपने। क्या होती है सर्वसमीकरण? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार तो प्लस में ए प्लस बी, और ये क्या होता है? ए माइनस बी। एक बार प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या ये नहीं होती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ये तो सर्वसमीकरण होती है। तो उन्हीं पे ये क्वेश्चन तो है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। तो क्या होगा? पाई, एक बार तो इनको क्या लिख दो? प्लस में पाई आर प्लस आर, एक बार क्या लिख दो? माइनस में। बताओ कौन सा मैच खाया? ये रहा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न हुआ होगा। इससे मालूम नहीं हुआ तो देख लें, वापस देख लें क्या हुआ। सकेंद्रीय वृत्त जो मार्ग था उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही था। आर कौन होती है? बड़ी वाले वृत्त की त्रिज्या, यही तो आर होता है। और स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर होता है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। तो उन्हीं को लिख दिया और इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया, तो क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, मैं करता हूँ दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं, इनको साफ कर देते हैं। ये जो कल का था उन्हीं को आगे डिस्कस किया है, ये कल के लिए आपका होमवर्क था। देखो, लॉकडाउन अभी खुलने का चांस बहुत कम है, अभी जुलाई तक जा सकता है।
कोई जरूरी नहीं है कितना कि हो गया लॉन्ग, तो इनको लिए अभी पढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। वैसे तो है नहीं, घर बैठे जब स्कूलें खुलेंगी, स्कूलें खुलने का इंतजार मत करो। पढ़ाई कहीं पे भी कैसी भी की जा सकती है, पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए। देखो, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। अब देखो लिखा जाए अर्धवर्ताकार कैसे होता है, अर्धवर्ताकार ऐसे ही होता है, ये अर्धवर्ताकार है, ऐसे तो प्लॉट है, ऐसे प्लॉट है। इसकी जो त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये 21 मीटर दे रखी है, ये इसका कहना हम वो मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप क्या ज्ञात करो। हमेशा याद रखना, परिमाप और ये परिधि दोनों इक्वल होती है। परिमाप किसे बोला जाता है, परिमाप जैसे आयत या फिर वर्ग हो तो उनकी जो किनारे किनारे की दूरी उनको परिमाप बोला जाता है। और परिधि इसे बोलते हैं, परिधि बोलती है जैसे गोल कोई आकृति हो, ये आकृति गोल है रिंग के टाइप की, तो उनकी जो ये परिधि बोली जाती है। तो यहाँ पे परिमाप लिखा हुआ दोनों राइट है, परिमाप और परिधि दोनों इक्वल, ये याद रखें आप, ठीक है। आगे देखो, तो इनका क्षेत्र में पूछा और ये पूछा, तो देखो क्या लिखोगे इधर, अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है भाई, 21 मीटर है, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, इनका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा भाई, इनका क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवर्त की का क्षेत्रफल आपने कल भी पढ़ा होगा, आपने क्वेश्चन क्या उसका में देखा भी होगा, क्या होता है भाई, किस किस को आता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ लो, जिसको आ गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 2। देखो अर्थ है आधा पाई आर स्क्वायर भाग करे दो को, तो क्या आ गया, अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ गया। तो देखो इनको क्षेत्रफल कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका क्या होगा, देखो 1/2 इंटू पाई का क्या हो जाएगा 22/7, और आर कितनी है 21 इंटू 21, क्या यही आर है, बिल्कुल यही आर है। तो कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कट गया है। तो ये तो कितने बार गया, 7 या 21, 3 बार गया। वापस देखो इनका कितना गया, 11 बार गया, यही गया ना 11 बार। तो इसको इसके साथ गुना करो, 11 या 33 इंटू 21, क्या 11 या 33 इंटू 21। देखो अब इनको गुणा करा तो आंसर आ जाएगा। गुणा कैसे, देखो एक बात समझो, ध्यान रखना, मान लो किसी को ऐसे सीधा 21 का पहाड़ा मान लो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो इनकी कोशिश ऐसे करो, बहुत ही सिंपल है। नहीं तो अपने एकदम सिंपल से करो, कैसे, 33 इंटू 21, शायद 10 सेकंड या 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, कर दो उसमें कंफ्यूजन होगी बात। जैसे ये का हो तो कितना आ गया, सीधा 33 आ गया, तो इनका क्या हो जाता है 6, इसका भी क्या हो जाता है 6, तो कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 693, कितना हो गया 693। फिर वही यूनिट कौन से, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में यूनिट क्या लगती है, वर्ग, याद रखना। और आयतन में लगती है घन। जो आयतन वाला टॉपिक आएगा तो उसमें आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। क्या हो जाएगी, वर्ग मीटर। तो इसका हमको क्या पता लग गया, वर्ग का मतलब अर्धवर्ग का क्षेत्रफल को आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। अब पूछा क्या है, परिमाप या फिर परिधि। तो देखो इनको कैसे करते हैं, इनको कैसे करते हैं, क्या हो गया, देखो आगे परिमाप क्या करना है, किसका, अर्धवर्ग का परिमाप, या इसको ऐसे लिखा जाता है, बोला जाता है परिधि। अर्धवर्ग की परिधि या परिमाप क्या होता है, अर्धवर्ग की परिधि और परिमाप क्या होता है, पाई 2 प्लस आर। क्या यही होती है, पाई 2 प्लस आर। देखो किसी को ही पता ही नहीं हो तो अपन निकालना जानते, कैसे निकालना जानते हैं, देखो निकालना बता देता हूँ एक बार फिर। क्या होता है, देखो 2 पाई आर होती है, तो उसके अंदर 2 का भाग दे देते हैं तो क्या आ जाती है पाई आर। फिर देखो कौन कौन से, ये वाला हिस्सा शामिल हो गया, ठीक है। फिर देखो ये आर और ये आर, ये क्या हो जाता है
हुआ। और इसमें से कॉमन कौन आ जाता है? कॉमन कौन आ जाता है? आर कॉमन आ जाता है। क्या कॉमन आ जाता है? आर। तो क्या हो गया? देखो फॉर्मूला कभी भी मिक्सिंग हो सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ। क्या बनाना सीख लो, आप फॉर्मूला कहीं पे भी बनाना सीख लो, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। फॉर्मूला मान लो भूल भी जाए ना सीधा तो निकालना जान लो क्या पाई आर प्लस 2r। तो क्या हो गया? कॉमन कौन आ रहा है? आर आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2। कॉमन क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2। तो बस रख दो, आंसर आ जाएगा। आर कितनी थी भाई? आर थी 21 मीटर। क्या थी? त्रिज्या इसकी अर्धवर्ग की कितनी है? 21 मीटर। तो लगा क्या हो जाएगा? 21 पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 21 लसअप लिया कितना आया? 7 आया। देखो लसअप लेना सबको आता होगा, नहीं होता तो दोबारा एक बार बता देता हूँ। देखो लसअप कैसे लिया जाता है? देखो इनको बोला जाता है भिन्नों जोड़। देखो भिन्नों की जोड़ कैसे करते हैं? परिमेय संख्याओं की जोड़ बोल सकते हैं इसे। तो देखो 7, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसको 1 मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए? 1। तो इनको 1 मानो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखो कैसे 7 लेगा? 7 और 1 दोनों का लसअप करो कितना हो गया? 7 हो गया। अब क्या प्रोसेस होता है भिन्नों की जोड़ के अंदर? ये 7 का भाग 7 में 2। वापस सुनना क्या होता है? 7 का भाग 7 में 2 कितनी बार गया? एक बार। अब जो आंसर आता है उसको किससे गुणा कराओ? 22 से। तो 22 को 1 से कराओगे कितना हो गया? 22 प्लस। अब 1 का भाग 7 में 2 7 बार। 7 को 2 से गुणा करो कितना हो गया? 14। एक बार इसको वापस सुनो क्या होता है? देखो 7 का भाग 7 में देना कितनी बार गया? एक बार। इसका भाग इसमें दिया कितनी बार गया? एक बार। एक को क्या करो? 22 से गुणा करना है। क्या करना है? 22 से गुणा। तो क्या हो गया? 22 इंटू 1 क्या हो गया? 22 प्लस का प्लस। वही सेम सिस्टम यहाँ पे करना है। क्या होता है? 1 का इनके साथ भाग देंगे 7 में तो क्या होगा? 7 ही होगा। 1 के अंदर 7 का भाग देंगे, 7 के अंदर 1 का भाग 1 ही आएगा। आगे क्या होगा? 7 को 2 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 14। तो लिख दिया 14। आगे देखो अब देखो 7 का भाग इसके अंदर जा रहा है कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो 3 इंटू कोई भी साइन है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 14 इनको जोड़ दो कितना हो गया? 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 2 और ये कितने हो गए? 3। हम दोनों का आपस में गुणा कर लो। 6 3 18 18 और 1 है 3 या 9 और 1 10। तो ये क्या आ गया? ये परिधि आ गई। क्या आ गई? परिधि 108 मीटर। क्या आगे? वर्ग की परिधि। ठीक है देखिएगा ऐसे ही प्रश्न है, सिंपल प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही प्रश्न सिंपल एग्जाम में आते हैं। देखिएगा आगे हम आगे के नेक्स्ट और प्रोसेस करते हैं। अब देखो अब क्या है कि भाई 2 प्रश्न प्रश्नावली 15.1 का 3 प्रश्न तो हो चुके हैं। चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न ये दोनों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। वो कल के वीडियो में हो रखे हैं, उनको देख के और ये कर सकते हो। नहीं तो बिल्कुल सीधे भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कर कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। ये वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही दोनों सिंपल प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट 6 प्रश्न ये दोनों होमवर्क में है और इन दोनों का जो आंसर है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मेरे को पता चल जाए किस किसका आंसर सही आया है। ठीक है, आगे देखो एक वृत्त की ये 6 प्रश्न है। क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपोर्टेंट लगा लो। ये अच्छा प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी क्या कह रहा प्रश्न? प्रश्न ये कह रहा है एक वृत्त है, इसकी तो ये परिधि, इसकी तो ये परिधि और एक वर्ग के परिमाप ये ले लेते हैं वर्ग। इसका परिमाप यानी यहाँ से यहाँ रवाना होते हैं तो ये इसकी क्या है? दोनों की परिमाप क्या है? बराबर है। यानी ये दोनों और यहाँ से ये चलने के बाद ये दोनों क्या हो गया? बराबर। आगे क्या कह रहा है? यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा, किसका क्षेत्रफल? इस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात। इस क्षेत्रफल किसका? देखो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखो ज्ञात कैसे करें? अब देखो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई कि ये जो है ए है, इसका वर्ग का क्या मान लिया हमने? 2
माना क्या, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा में क्या मान ली, ए मान ली। क्या मान ली, ए मान ली। अब देखो हम इसी से लेके क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसी से भी क्यों नहीं लिया, क्यों हम वर्ग को ही लेके स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें रिलेशन दे रखा है वो वर्ग के बारे में दे रखा है। किसके बारे में, वर्ग के बारे में। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी यहाँ पे तो दे रखा है 484, यहाँ पे क्या दे रखा है 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कितना है 484। आगे देखिए ए स्क्वायर दे रखा है 484, तो बताइएगा ए कितना हो जाएगा 484, यानी 484 किसका वर्ग है, ये है 22 का। किसका है, 22 का। तो ये क्या आ गया, हमारे पास एक भुजा आ गई। कौन सी भुजा, ये वाली भुजा। क्या होती है ये वाली भुजा, क्या किसमें दे रखी है, वर्ग मीटर में दे रखी है, तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया, वर्ग की भुजा आ गई। अब देखो अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है एक वर्ग की परिधि और एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो इधर लिखो, क्या लिखो, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि वर्ग की परिधि, क्या, वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप ये क्या है, बराबर है। वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ये क्या होती है, वर्ग का परिमाप होता है। ये क्या, वर्ग की परिधि होती है। तो बस लगा दो आंसर 2 पाई r, 4 इंटू r। तो हमारे पास कुछ भी नहीं ज्ञात है, लेकिन ज्ञात क्या है, ए है। ए कितना है 22 मीटर। ए कितना ज्ञात है 22 मीटर। तो ये क्या आ गया 22 चौक 88 हो गया, 88 मीटर हो गया। क्या हो गया 88 मीटर। ये 88 मीटर क्या है, परिधि आ गई वर्ग की। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, आर ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, आर ज्ञात करेंगे। तो 88 बाई नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई, क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई, यही होगा। तो पाई का वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है 22/7, और 7 कहाँ लिखे जाते हैं ऊपर। तो बस कर दो, 22 चौक 88 यही होता है, और 2 का भाग इसमें गया कितनी बार 2 टाइम्स, यानी अपनी जो रेडियस है वो कितनी आ गई 14 मीटर। 7 दूनी 14 मीटर। वापस देखना कैसे काटा, 22 का भाग इसमें दिया 4 टाइम्स, और 2 का भाग 4 में दिया 2 टाइम्स। 7 को 2 से गुना किया, कितना हो गया 14 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया, अपने को वर्ग की त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, वर्ग की त्रिज्या। अब वर्ग की त्रिज्या आ गई तो डेफिनेटली आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। क्यों वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो पूछ रहे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7, और आर की वैल्यू क्या होती है, ये दे रखी है 14 इंटू 14, यही तो दे रखी है। तो देखो इन दोनों का करो भाग, तो कितने आ गया 2 टाइम्स। 7 का 14 में भाग दिया 2 टाइम्स, तो 22 को 2 से गुना करो, 44 हो गया। अब 44 इंटू 14 फटाफट करके देख लो कितना होता है 44 इंटू 14, 4 चौक 16, एक 16 और एक 17। इधर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 1, आगे 1 4 5 और 6, कितना आ जाएगा भाई 616। कितना आ जाएगा 616, क्या आ जाएगा वर्ग मीटर। क्या आंसर आएगा 616 वर्ग मीटर। ये मान लो प्रश्न नहीं समझ में आता है तो इस प्रश्न वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा देखने से आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। क्या है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय है 52,280 रुपये है।
तो इस की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न ये कह रहा है, ये एक वृत्ताकार खेत है, ये जो इनकी पूरे और तारबंदी करने का जो व्यय है वो कितना है 5280 रुपए, ठीक है। और आगे 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी यहाँ पे जैसे ये मान लो ये पर मीटर इतना 24 है, तो इतना 24 पूरे के अंदर लगता है, तो पूरे क्या है 5280 रुपए लगता है, ठीक है। तो देखो इनको अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है पूरे खेत की जुताई। अब हमको ज्ञात करना है वर्ग की क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्यों करेंगे, क्योंकि जुताई तो उसके अंदर करेंगे, किनारे किनारे पे तो करेंगे नहीं। तो देखो सबसे पहले ज्ञात करते हैं खेत की परिधि। परिधि हमेशा कैसे लिखी, खेत की जब भी रुपए और प्रति दर की रुपए दे रखे हो तो ऐसा लिखा जाता है कुल व्यय अपॉन दर। तो कुल व्यय कितना है 5280 और दर कितनी है 24। दर कितनी है 24। यहाँ से क्या आ जाएगी वर्ग की परिधि आ जाएगी। तो ज्ञात करने का तरीका देखो, 24 का भाग सीधा भी दे सकते हो, सीधा दे दो, क्या हो जाएगा 24 एकम 24, 24 दूना 48, पीछे कितने बचे 4 बचे, फिर 24 दूना कितना हो गया 48, तो कितना हो गया 220 मीटर। कितना हो गया 220 मीटर। ये क्या आ गई परिधि आ गई। तो अपने को तो क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए ना। तो देखो परिधि क्या होती है 2 पाई r और दे कितना रखा है 220 मीटर। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 220/2 इंटू पाई, ये होता है पाई। और पाई को हम जानते हैं क्या लिखते हैं 22/7 और 7 कहाँ आ जाएंगे ऊपर, बस काटापीटी कर दो। इसका भाग इसमें कितनी बार गया 22 एकम 22 10 बार, और 2 का भाग इसमें दे कितनी बार गया 5 4 यानी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो 35 क्या आ गई इसकी त्रिज्या आ गई, किसकी उस पूरे खेत की, ठीक है त्रिज्या आ गई। अब देखो अपने को ज्ञात करना है खेत कौन, खेत जो कैसा है एक वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होता है पाई r, इसको भी क्षेत्रफल होता है। तो देखो 22/7 इंटू r, r क्या होता है r वही दे रखा 35 इंटू 35, तो 7 का भाग इसमें कितनी बार गया 5 बार, 5 को इसको गुना कर दो कितना हो गया 110 इंटू 35। अब इसको सीधे गुना करा लो, कितने गुना करा लो तो 35 है 110 है ना 110, ठीक है। अब देखो गुना करो, देखो क्या हो जाएगा 0 5 और 5 0 3 और 3, ये तो गुना करो सिंपल तरीका है। कितना 0 5, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कितना आ गया 38 50, कितना आ गया 38 50 वर्ग मीटर। क्या आ गया वर्ग मीटर। ये तो सिर्फ क्षेत्रफल आया अभी, ये क्या है अभी तक क्षेत्रफल आया। अपने को क्या करना है खेत की जुताई करने को वह ज्ञात करनी, गुड़ाई करने का कितने रुपए लगते हैं। तो ये दे रखा एक प्रति वर्ग मीटर है 0.50, तो क्या लिखोगे 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब 1 मीटर का ये लगता है, 1 मीटर का 0.50 रुपए लगता है, तो पूरे क्षेत्रफल का कितना लगेगा। तो सीधा ही गुना करा दो किससे 3850 को किससे गुना कराना है 0.50 से। तो क्या आंसर आ जाएगा देखो, इनको 0.50 है, सॉरी 50 नहीं होता, इनको पॉइंटों के बाद वाली संख्या को 50 ऐसे बोला जाता है 0.50। तो क्या हो जाएगा आगे, तो 1/2 माने तो कितने आ जाएगा 1925 रुपए। तो नीचे आंसर के रूप में क्या लिखोगे खेत की जुताई करने का वह क्या लिखोगे आंसर के रूप में खेत की जुताई करने का वह कितना है
1925 रुपए लगेंगे। क्या लगेंगे? 1925 रुपए। देखिएगा नेक्स्ट, ये आपको नहीं समझ में आता तो एक दो बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। याद ऐसे ही रखना है, कुल व्यय और दूरी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। एक नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न बचा है, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है एक आठवां नेक्स्ट प्रश्न है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक वृत्ताकार घास का मैदान है, वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इनके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है और मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको पहले भी ये बता चुके हैं। इनके क्या? इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। कितना बनाना है? 7 मीटर चौड़ा। यानी ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 7 मीटर। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? पूरी कितनी हो जाएगी? 35 तो ये तक और ये 7, 35 और 7 कितने हो जाएंगे? 42। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। तो अपने को सिर्फ ये मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मार्ग का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? लिखो, देखो, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे अपन को सीधा फॉर्मूला भी याद है। क्या है भाई सीधा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो मार्ग का क्षेत्रफल होता है, ये तो मार्ग का क्षेत्रफल होता है। देखिए, तो लिख दो, इसमें आर कौन है? यानी बड़े वर्त की त्रिज्या। बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है भाई? 42 मीटर है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है? वो है 35 और 35 मीटर। ठीक है, तो इनको क्या लिखते हैं? बड़े वर्ग को आर कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर। यही तो मार्ग का क्षेत्रफल लगा, तो आंसर आ जाएगा। यानी इसका 22/7 आर का स्क्वायर। आर इधर कौन है? 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। दिखाई नहीं दे रहा होगा, 35 है। तो इनको वही सिंपल करने का तरीका 22 आइडेंटिटी लगा दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या हो जाएगी? 42 प्लस 35 और एक बार क्या हो जाएगा? 42 माइनस 35। तो करो कितना हो जाएगा? 22/7। ऐड कर दो दोनों को, 5 और 2 7, 3 और 4 7 और इसको घटा दो, कितना? जो 12 से 5 जाएंगे 7, यही बचे तो और कुछ भी नहीं बचेगा। और 3 से 3 जाएगा जी। तो इनको गुणा करने का 7 से 7 गया, इन दोनों को आपस में गुणा करा दो। किस को? 77 और 22 को कराओ। देखो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15 54। और वो भी इधर भी कितना हो जाएगा? 154। कितना हो गया? 4। ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 1। तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल? ये सिर्फ मार्ग का क्षेत्रफल है। ये अपनी जो प्रश्नावली है 15.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो 15.1 को आप कॉपी में कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा कि सर हमें ये डाउट हुआ है, और उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन किया जाएगा। और आज जो मैंने प्रश्न जो दिए हैं उनका कमेंट बॉक्स में लिखे आंसर, क्या इसका आंसर क्या आया, रिप्लाई दें। जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।